समूह का नाम है चंपा महिला स्वयं सहायता समूह। उसका मैं सबसे पहले तो सचिव बनाई और सचिव बनने के बाद मेरे को समूह के सदस्य लोग अच्छा से समूह में जुड़ने से तरीका देखे, फिर बोले कि ग्राम संगठन का इसको सचिव बनाते हैं। फिर उसमें सचिव बनी, फिर कहीं कहीं जाने आने लगी तो मेरे को सब कोई देख के वो चीज़ किए। फिर बोले कि इसको उद्योग सखी बना देते हैं, फिर वही कृषि उद्योग सखी बनाए। तो उसमें मैं खेती बाड़ी कुछ करवाई और उसमें बिजनेस भी करी, कुछ खरीदी बिक्री करी, टमाटर खीरा ये सब बहुत कुछ खेती किए थे। उसमें हम लोग बिक्री सब किए तो लाभ तो मिला, पर अभी और कर रहे हैं, बहुत ही लाभ मिल चुका है। और बकरी पालन भी किए हैं। बकरी में भी कमी हो जाता है, साल भर में 1-2 बकरी बेचते हैं तो 10, 15, 20 हज़ार तक उसमें हो जाता है। और भेड़ा पाले हैं तो भेड़ा तो वो तो ज़्यादा ही बिक्री होता है, पर वो जल्दी बच्चा नहीं देता है। साल में 1 ठो ही बच्चा देता है, पर ज़्यादा भेड़ी है तो उसमें साल में 5 ठो 6 ठो बच्चा दे देता है। तो उसमें भी हम लोग को, और नहीं तो साल भर में 4-5 बकरी वो चीज़ बिकता है तो एक बकरी का 5-6 हज़ार तक लेते हैं तो वही 30-40 तक हो जाता है, 30-40 हज़ार तक। आपकी स्वयं सहायता समूह जो है लखपति बनने के दौड़ पे है, किस तरह से देखते हैं इसमें क्या और विशेष होना चाहिए और किस तरह से आपको लाभ मिला है और कितना सालाना कमा लेती हैं? समूह में तो वही जाते हैं जो समूह में लेन देन करते हैं उसको देखने जाते हैं, तो उनको बताते हैं कि समूह में कुछ अच्छा ही बैठो और बैठक करवाओ ताकि हमको कुछ लाभ मिले। और समूह में जुड़ने से बहुत ही फायदा है, कुछ बाहर से आता है, कुछ लाभ आता है, उसको हम लोग अच्छा से यूज करते हैं तो हम लोग को लाभ मिलता है। और कुछ बिजनेस करने के लिए घर में जैसे सुविधा नहीं रहता है तो समूह से लोन भी दिलाते हैं। लखपति दीदी के तहत जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो लगभग 35,000 के आसपास है। हमारे ऑलरेडी हमने इसको अचीव कर लिया है, लेकिन हम उसमें अभी भी कार्य कर रहे हैं और हमने 48 साल घरों में सर्वे करने के उपरांत पाया कि इनको हम लोग आगामी 2 से 3 साल के भीतर इनको लखपति बनाया जा सकता है। जो लगभग 70,000 से 1 लाख के बीच में रेंज है, इन्हीं को चिन्हांकन किया गया है। और इसमें हम लोग कुक्कुट पालन, पशुपालन और सब्जी बाड़ी के उत्पादन और अन्य जो कौशल योजनाओं के तहत उनको जोड़कर हम ये कोशिश करेंगे कि आगामी 2 साल के भीतर हम पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पर्टिकुलर अगर बात करें लखपति दीदियों की, बेसिकली और कौन कौन से काम होते हैं जो कर पाती हैं जो महिलाएं जो हैं और किस तरह से काम करती हैं? बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आपका सिलाई कढ़ाई है, ब्रेड मेकिंग है, डिस्पोजल ग्लासेस हैं और जो किराना स्टोर्स हैं, साथ ही साथ सब्जियों के उत्पादन है। मनरेगा में जो कार्य कर रहे हैं वो श्रमिक भी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यदि मनरेगा में एक श्रमिक पूरे 30 दिन में काम करता है तो 6,000 तो ऐसे ही अमाउंट होते हैं। अगर वो साल भर भी काम करे तो 72,000 हो जाते हैं। तो 30,000 उसको एक्स्ट्रा अमाउंट यदि पशुपालन, कृषि पालन और अन्य कुक्कुट पालन से भी यदि प्राप्त हो जाता है तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।